अरहं 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 अरहं। ओम अरहं चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। सुखासन, जिस आसन में लंबे समय तक सुविधापूर्वक बैठ सकें उस आसन का चुनाव करें। सुखासन। मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। तर्जनी और अंगूठे को मिलाएं, तीनों उंगलियां सीधी रहे, घुटने पर स्थिर रखें। चित्त को अपने भीतर समेटें। अरहं की ध्वनि के साथ चैतन्य केंद्र प्रेक्षा प्रारंभ। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। कायोत्सर्ग, शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। पृष्ठरज्जु और गर्दन सीधी रहे। किसी भी अवयव को अपनी ओर से गति न दें। प्रतिमा की भांति शरीर स्थिर रहे, शिथिल रहे। किसी भी अवयव को अपनी ओर से गति न दें। चित्त को पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक प्रत्येक अवयव पर फैलाते जाएं और प्रत्येक मांसपेशी कोशिका को सुझाव दें कि वो शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। मैं अनुभव कर रहा हूं कि वह शिथिल होती जा रही है, शिथिल होती जा रही है, शिथिल हो गई है। ध्यान काल तक
कायोत्सर्ग की यह मुद्रा बनी रहेगी, बिल्कुल स्थिर। स्टिल योर बॉडी, रिलैक्स योर बॉडी, फुल अवेयरनेस, पूरी जागरूकता के साथ कायोत्सर्ग का अभ्यास जारी रखें। अब चित्त को आप चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, ये चैतन्य केंद्र की जो प्रक्रिया है, ये हमारे भीतर शरीर में जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी जो है, जिनमें हमारे सेंटर हैं, केंद्र हैं, 5 इंद्रियां जो हमारी हैं, इनके 5 सेंटर केंद्र है चैतन्य, और 8 जो हमारे स्थान है, जो ग्लैंड्स हमारी ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों के स्थानों पर विशेष रूप से चेतना अभिव्यक्त होती है। 5, 8, 13 चैतन्य केंद्रों की सूची आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने निर्दिष्ट की है। अगर हम चेतना के एक एक केंद्र को जागृत करना चाहते हैं तो हमें अत्यंत जागरूकता से अपने चित्त को जहाँ केंद्रित करवाया जाए, जो केंद्र हैं, सेंटर हैं, अगर हम नीचे से चलते हैं, नीचे का जो लास्ट सेंटर है, जिस सेंटर का नाम शक्ति केंद्र है, एनर्जी सेंटर है, ये हमारे नीचे वाला स्थान है। और उससे ऊपर जो स्थान है हमारा, वो स्वास्थ्य केंद्र, इसको योग में स्वाधिष्ठान भी कहते हैं। ये हमारा गोनाड के केंद्रों का प्रतीक है। तीसरा सेंटर है हमारा नेवल सेंटर, नाभि का स्थान, तेजस केंद्र है ये। चौथा सेंटर है हमारा आनंद केंद्र, सीने के मध्य थाइमस ग्लैंड का स्थान है। 5वां स्थान हमारा विशुद्धि केंद्र है, जहाँ पर थायराइड ग्लैंड है। 6ठा स्थान जीवा का अग्रभाग है। जीव का अग्रभाग ये ब्रह्म केंद्र है। यहाँ पर ध्यान करने से संयम का विकास होता है, ब्रह्मचर्य का विकास होता है। यह स्थान हमारे सेक्स को नियमित करता है, सेक्स पर संयम करता है। तो ब्रह्म केंद्र जीवा पर ध्यान करने से ये चैतन्य केंद्र है। इसके ऊपर का स्थान है नासाग्र, नाक का अगला हिस्सा, उसका भीतर का हिस्सा, ये नासाग्र, ये प्राण केंद्र कहलाता है। अगला स्थान हमारा दर्शन केंद्र है, जिसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं। उसके बाद में अगला स्थान हमारा है ज्योति केंद्र, जो पीनियल ग्लैंड का स्थान है। उसके बाद में हमारा जो ये स्थान है हाइपोथैलेमस वाला, जिसको शांति केंद्र कहते हैं। और उसके पीछे जो हमारा ज्ञान केंद्र है, मस्तक का हिस्सा, इसको सहस्रार भी कहते हैं, इसको ज्ञान केंद्र कहते हैं, प्रेक्षा ज्ञान है। अब जो 5 इंद्रियों के स्थान हैं, 2 हमारे कान हैं, जिनको कान के बाहर का हिस्सा, कान के भीतर का हिस्सा, और कान के भीतर जाकर वहाँ उसमें होने वाले संवेदनों को हम पकड़ेंगे, इनको अप्रमाद केंद्र कहते हैं। और 2 हमारे चाक्षुष केंद्र, आँखें हैं, जिसको हम लोग चाक्षुष केंद्र कहते हैं। और उसके बाद में चाक्षुष केंद्र और अप्रमाद केंद्र, तो इस तरह से जो हमारे सारे केंद्र हैं, 13 केंद्र हुए। ज्ञान केंद्र, शांति केंद्र 2, ज्योति केंद्र, दर्शन केंद्र, प्राण केंद्र, ब्रह्म केंद्र, विशुद्धि केंद्र, आनंद केंद्र, तेजस केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और शक्ति केंद्र, और 2 आँखों के चाक्षुष केंद्र, 2 कानों के ये अप्रमाद केंद्र। इस तरह से 13 चैतन्य केंद्र होते हैं। इन चैतन्य केंद्रों पर अब हम
ध्यान के द्वारा उन चैतन्य केंद्रों को जगाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रहे ये सारे जो स्थान हैं मुख्य रूप से हमारे स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी में है। जिस तरह से कमल का फूल आगे रहता है, कमल की डांट पीछे रहती है, तो स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी में ये स्थान है और आगे इनके चक्र हैं। तो जैसे मैग्नेट होता है, चुंबक दूर तक उसका फील्ड होता है, ऐसे ही चैतन्य केंद्र हमारे रीढ़ की हड्डी में है और कुछ केंद्र हमारे चैतन्य केंद्र इंद्रियों वाले स्थान हैं। तो अब हम लोग अत्यंत जागरूकता से काय उत्सर्ग में आ रहे हैं। पूरे शरीर को देखिए। अब अपने चित्त को शक्ति केंद्र रीढ़ की हड्डी वाले स्थान पर केंद्रित करिए। वह होने वाले संवेदन, कंपन, प्रकंपन की प्रेक्षा करें। केवल देखें, केवल अनुभव करें। सारी चेतना वहाँ केंद्रित है। अनुभव करें, वहाँ जो कुछ हो रहा है उसको आप फील करेंगे। चैतन्य केंद्र, शक्ति केंद्र, चित्त को शक्ति केंद्र पर पृष्ठ रज्जु के निचले सिरे पर केंद्रित करें। वहाँ पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। केवल शक्ति केंद्र के प्रति गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ शक्ति केंद्र की प्रेक्षा करें। पूरी एकाग्रता बनी रहे। चित्त को, सारी चेतना को वहीं केंद्रित रखें और मुगल बंद लगाएं और मुगल बंद के साथ में अपने सांस का सूक्ष्म रीचन, सूक्ष्म शक्ति केंद्र पर चोट हो रही है, मूल बंद लगा हुआ है, शक्ति अपने आप ऊर्ध्वमुखी होगी। चित्त को वहां घुमाइए और देखिए वहां क्या हो रहा है। केवल 10 बार। वहां होने वाले संवेदन, कंपन, प्रकंपन, वाइब्रेशन, एनर्जी, जो कुछ हो रहा है उसका आप अनुभव करेंगे। अब चित्त को आप स्वास्थ्य केंद्र पर केंद्रित करिए। पेड़ों के नीचे वाला हिस्सा मूल बंद लगाए रखेंगे और वहाँ होने वाले संवेदन, कंपन, प्रकंपन, जो कुछ हो रहा है उसको आप देखिए। अपने चित्त को वहाँ घुमाइए और आप महसूस करेंगे वहाँ कुछ हो रहा है। जो हो रहा है उसको आप अनुभव करेंगे। श्वास पर चित्त को केंद्रित करिए और स्वास्थ्य केंद्र पर चोट करिए कि उसकी मूर्छा टूट जाए। देखिए, प्रेक्षा करिए कि वहाँ क्या हो रहा है। पूरी चेतना वहाँ पर केंद्रित है। अब चित्त को आप तेजस केंद्र, नेवल सेंटर, नाभि के पर केंद्रित करिए। ये तेजस केंद्र है और वहाँ होने वाले संवेदन, कंपन की प्रेक्षा करिए। चित्त को आगे से पीछे रीढ़ की हड्डी तक ले जाइए। जैसे टॉर्च का प्रकाश सीधा जाता है वैसे ही चित्त को वहाँ ले जाए। वहाँ होने वाले संवेदन, कंपन, प्रकंपन की प्रेक्षा करें। सूक्ष्म चोट है सांस की और वहाँ होने वाले संवेदन, कंपन, प्रकंपन की प्रेक्षा करें। मूल बंद लगाए रखेंगे, जिससे ये ऊर्जा ऊपर की ओर जाती रहेगी। अब चित्त को आनंद केंद्र, सीने के मध्य गड्ढा से वहाँ केंद्रित करिए और वहाँ होने वाले संवेदन, कंपन, प्रकंपन की प्रेक्षा करें। सारी चेतना वहाँ केंद्रित हो गई है और वहाँ पर श्वास का रीचन करिए। अनुभव करें कि आनंद केंद्र पर चित्त को घुमाइए और होने वाले संवेदन, कंपन, प्रकंपन की प्रेक्षा करें। देखिए वहाँ क्या हो रहा है। अब अपने चित्त को आप विशुद्धि केंद्र पर ले आए, कंठ पर, और वहाँ होने वाले संवेदन, कंपन, प्रकंपन की प्रेक्षा करें। चित्त वहाँ केंद्रित है। 10 बार श्वास, सूक्ष्म श्वास का वहाँ प्रयोग करिए। चैतन्य केंद्र
में होने वाले संवेदन, कंपन, प्रकंपन को अनुभव करें। चेतना के केंद्र जागृत हो रहे हैं। अब अपनी जीवा पर केंद्रित करिए, जीवा को अधर रखिए और न दांत के लगे न ऊपर लगे, और केवल देखें, सारी चेतना वहां केंद्रित कर दीजिए। अनुभव करें कि वहाँ होने वाले संवेदन, कंपन, प्रकंपन की प्रेक्षा करें। अब चित्त को आप नासागर पर ले जाए, ये प्राण केंद्र है, बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र है, और इस चित्त को वहाँ केंद्रित करिए और नाक के भीतर, नाक के बाहर, नाक के ऊपर उस चित्त को घुमाइए और उसके भीतर जाइए और सारी चेतना वहाँ केंद्रित है। अब एकाग्र होकर चोट करिए। अब चित्त को आप दोनों भ्रुकुटियों के बीच केंद्रित करिए, दर्शन केंद्र पर, और वहाँ होने वाले संवेदन, कंपन, प्रकंपन और चैतन्य का अनुभव करिए। वहाँ सूक्ष्म श्वास की चोट करें। और चित्त को वहाँ घुमाइए और देखिए वहाँ क्या हो रहा है। पीछे तक जाइए आप, आज्ञाचक्र से पीछे टोर्स का प्रकाश पीछे तक चला जाता है, सुषुम्ना शीर्ष तक, चित्त को वहां तक ले जाइए और देखिए वहां क्या हो रहा है। चैतन्य पूरी तरह से जागृत है। अब चित्त को आप ज्योति केंद्र पर ले जाएं। ललाट के मध्य वहां होने वाले संवेदन, कंपन, प्रकंपन की प्रेक्षा करें। सारी चेतना वहां केंद्रित है, केवल प्रेक्षा करें, केवल देखें। अब चित्त को आप दोनों कानों पर केंद्रित करिए, बाहर का हिस्सा, भीतर का हिस्सा, और भीतर तक जाइए कि वहां क्या हो रहा है। सारी चेतना अप्रमाद केंद्र कानों पर केंद्रित है, कान के भीतर जाइए और वहां होने वाले संवेदन, कंपन, प्रकंपन की प्रेक्षा करें। जो भी अनुभव हो रहा है, सारी चेतना दोनों कानों के भीतर केंद्रित है और होने वाले संवेदन, कंपन, प्रकंपन की प्रेक्षा करें। अब चित्त को दोनों आंखों पर लाइए, आंखों की बाहर की पुतलियां, आंखों के भीतर भी देखिए वहां क्या हो रहा है। सारी चेतना वहां केंद्रित है। आंखों को देखते जाएं एकाग्र होकर और वहां केंद्रित करिए और सांस का रीचन, सूक्ष्म सांस का रीचन। और चित्त को आप शांति केंद्र मस्तक पर केंद्रित करिए और जो हाइपोथैलेमस का स्थान है, अगला जो स्थान है मस्तक का, हाइपोथैलेमस, वहां केंद्रित करिए और वहां होने वाले संवेदन, कंपन, प्रकंपन की प्रेक्षा करें। और चित्त को आप शांति केंद्र है, अब अपने ज्ञान केंद्र पर ले जाइए, सहस्रार पर, चोटी वाला हिस्सा, और वहां होने वाले संवेदन, कंपन, जो कुछ हो रहा है उसका फील करेंगे, अनुभव करेंगे। केवल देखते जाएं क्या हो रहा है। चित्त वहां केंद्रित है, वहां संवेदन, कंपन पकड़ने की कोशिश करें, प्रेक्षा करें। अब चित्त को आप ज्ञान केंद्र पर केंद्रित रखिए और सूक्ष्म सांस का रीचन करिए। अब चित्त को भीतर ले जाएं और देखें ज्ञान केंद्र पर क्या हो रहा है। सारी चेतना वहां केंद्रित है। अब हम एक साथ सारे चैतन्य केंद्रों पर चित्त को केंद्रित करेंगे। चित्त की एक क्षमता है, बड़ा सूक्ष्म है और वह एक क्षण में सब जगह फैल सकता है, करोड़ों मील दूर भी जा सकता है। तो अपने चित्त को शरीर में जो 13 चैतन्य केंद्र हैं, चैतन्य केंद्रों को क्रमशः फैलाएंगे
आप अपने चित्त को शक्ति केंद्र पर केंद्रित करिए। शक्ति केंद्र से स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र से तेजस केंद्र, तेजस से आनंद केंद्र, आनंद केंद्र से विशुद्धि केंद्र, विशुद्धि केंद्र से ब्रह्म केंद्र, ब्रह्म केंद्र से प्राण केंद्र, प्राण केंद्र से चाक्षुष केंद्र, चाक्षुष केंद्र से अप्रमाद केंद्र और अप्रमाद केंद्र से दर्शन केंद्र, ज्योति केंद्र, आनंद केंद्र, ज्योति केंद्र, शांति केंद्र, ज्ञान केंद्र। और अब पुनः आप नीचे से ऊपर से नीचे जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। ज्ञान केंद्र, शांति केंद्र, ज्योति केंद्र, दर्शन केंद्र, अप्रमाद केंद्र, चाक्षुष केंद्र, प्राण केंद्र, ब्रह्म केंद्र, विशुद्धि केंद्र, आनंद केंद्र, तेजस केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और शक्ति केंद्र। पूरे शरीर को एक साथ नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे सारे चैतन्य केंद्रों को, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर पूरे चैतन्य केंद्र को, अब चैतन्य केंद्रों को वृत्ताकार भी, कि जैसे आप पीछे से चलेंगे तो शक्ति केंद्र से चल करके और ज्ञान केंद्र तक आइए, फिर ज्ञान केंद्र से हम आगे की तरफ चलेंगे। जैसे वृत्त चक्र चल रहा है, शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र तक, नीचे से ऊपर, और ये वृत्त बन जाएगा, चक्र बन जाएगा, पूरे शरीर में चक्र बन जाएगा। और आप पूरे एक एक कोशिका पर चित्त को केंद्रित करिए और चेतन केंद्र की वृत्ताकार की यात्रा तेजी के साथ चित्त को सभी चैतन्य केंद्रों पर घुमाएं। वहाँ पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। पूरे चैतन्य केंद्र, शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र, पूरे सारे चैतन्य केंद्रों का एक प्रवाह चालू हो गया है। अब आप शांत देखिए आपका कौन सा चैतन्य केंद्र जागृत है। उस चैतन्य केंद्र पर अपने चित्त को केंद्रित करेंगे और देखें वहाँ क्या हो रहा है। सारी चेतना वहाँ केंद्रित है। 2-3 गहरी और लंबी सांस। आप पहचान लें आपका कौन सा चैतन्य केंद्र है। 2-3 गहरी और लंबी सांस। अपना सच में से जा मृत्युम भूए सुकपये। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। सुविजा चरणं प्रमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। विद्या और आचार के अनुशीलन से दुख मुक्त होते हैं। 2-3 गहरी लंबी सांस। ओम शांति शांति शांति। अरहन्ते शरणं पवज्जामि। सिद्धे शरणं पवज्जामि। साहू शरणं पवज्जामि। केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ध्यान का चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग संपन्न। 2-3 गहरी और लंबी सांस। ओम शांति शांति शांति। ओम अरहं। दोनों घुटने मोड़िए, हाथ जोड़िए वंदनासन में। वंदे सत्यं वंदे सत्यं वंदे सत्यं। प्रयोग संपन्न, समय संपन्न।